मित्रों, चाइना अक्सर कहता रहता है कि अमेरिका का जो ग्लोबल ऑर्डर है ये लॉ ऑफ जंगल है, जंगल का कानून है। यानी कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर कोई इक्वलिटी या मॉरलिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिर्फ अपनी अपनी जो हेजिमनी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात होती है कि बस मेरा ही दुनिया के ऊपर दबदबा कायम रहे। दुनिया के जो पावरफुल मुल्क है ना, ये जब छोटे मुल्कों के ऊपर उनसे नाराज़ होते हैं तो उनके ऊपर जब सैंक्शंस लगाते हैं तो वो ये भी नहीं सोचते कि इन सैंक्शंस की वजह से उन मुल्कों के अंदर रहने वाले करोड़ों गरीब और मुतवसत तबके के जो लोग हैं, मिडिल क्लास, उनके ऊपर कितना बड़ा नुकसान उनका हो रहा होगा, कितना असर पड़ेगा, ये भी नहीं सोच रहे होते। बस उनकी जो नज़र होती है वो इस पर होती है कि हमारा दबदबा कायम रहे। क्यूबा लैटिन अमेरिका के कई मुल्कों में से एक है और हिस्टोरिकली क्यूबा जो है ये अमेरिका के साथ ज़्यादा इनके अच्छे रिलेशंस रहे नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि क्यूबा ने कभी भी अमेरिकन बालादस्ती को कबूल नहीं किया, बल्कि सोवियत यूनियन और चाइना की तरह क्यूबा भी सोशलिस्ट मुल्क रहा है और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी इनकी भी रही है। चीन की तरह वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी है और क्यूबा में वन पार्टी सिस्टम रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा का जो हेड होता है वो इसको फर्स्ट सेक्रेटरी भी कहते हैं। ये उनके पावर स्ट्रक्चर में सबसे पावरफुल शख्सियत माना जाता है। इनका वैसे जो सदर होता है ये पार्टी ही इलेक्ट करती है, सिर्फ 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। अलबत्ता अब इन्होंने 1-2 साल पहले एक अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, आई थिंक इन 2019 में, मेरे ख्याल से चाइना के 1 साल के बाद इन्होंने शायद की थी। इसके बाद इस अमेंडमेंट के बाद 2 मरतबा एक बंदा 5-5 साल के लिए सदर रह सकता है। चीन ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने की थी ना इसी अरसे के दौरान 2018 में, लेकिन उनकी जो अमेंडमेंट थी वो ये थी कि कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी एक बंदा सदर रह सकता है अगर उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हिमायत हासिल है तो। अब ये एक अहम मुल्क इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के नेबरहुड में वाक़ एक प्रो चाइना प्रो रशिया मुल्क रहा है और इनकी अमेरिका के साथ ऐसा सेट कभी बनी नहीं। इन्होंने क्यूबा में भी अमेरिकन ने रिजीम चेंज की कई बार कोशिशें की हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। गुज़िश्ता साल भी वहाँ पर अचानक से मुजाहरे फूट पड़े थे, प्रोटेस्ट हुए थे और क्यूबा ने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिकन ये सब कुछ करवा रहे हैं। अल जज़ीरा ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि क्यूबा अक्यूजेज यूएस ऑफ डिस्टेबलाइजेशन अहेड ऑफ अपोजिशन प्रोटेस्ट। ये मुजाहरे असल में फूड शॉर्टेज और मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अपेरेंटली किए गए थे। लेकिन देखें, इसकी बुनियादी वजह भी तो खुद अमेरिका है। अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं जो कि लंबे अरसे से क्यूबा के ऊपर लगे हुए हैं। क्या आपको पता है कितने अरसे से इनके ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस हैं क्यूबा के ऊपर? 60 साल, 60 ईयर्स, 60 साल हो गए हैं और अमेरिका के सैंक्शंस क्यूबा के ऊपर से हट ही नहीं रहे और इनको एक तरह से ग्लोबली आइसोलेट करके ही रखा हुआ है। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए इसलिए गए थे क्योंकि इन पे इल्ज़ाम था कि आपके ताल्लुकात हैं कम्युनिस्ट पावर्स के साथ। उस दौर की बात है, लेकिन अभी तो कम्युनिस्ट पावर्स रही नहीं, सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन इनके ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटे। अब चाइना ने 1-2 रोज़ पहले क्या हुआ है, बल्कि कई महीनों से चाइना अमेरिका को कह रहा है, वो कह रहे हैं कि आप अभी तो हटा दें इनके ऊपर से सैंक्शंस, क्यों लगा के बैठे हैं। ग्लोबल टाइम जो कि सरकारी अखबार है चाइना का, इन्होंने 2 रोज़ पहले रिपोर्ट किया कि चाइना अर्जेस यूएस टू एंड इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल एम्बार्गो अगेंस्ट क्यूबा। अच्छा, ऊपर से ये भी हुआ एक बड़ी डेवलपमेंट कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुई है जिसमें अमेरिका को कहा गया है कि वो क्यूबा के ऊपर से सैंक्शंस हटाएं और 185 मुल्कों ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया है। सिर्फ 2 मुल्कों ने इसकी मुखालफत की कि सैंक्शंस नहीं हटने चाहिए। कौन से? एक तो अमेरिका खुद, दूसरा उसका पार्टनर इजराइल। ये 2 मुल्क ऐसे थे पूरे के पूरे यूएन में जिन्होंने कहा कि सैंक्शंस अभी भी होने चाहिए। अच्छा, यूक्रेन और ब्राज़ील ने वोट नहीं डाला था बाय द वे। इसके बावजूद भी, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास हो गई है ना यूएन के अंदर, इसके बावजूद अमेरिका का कोई मूड है नहीं क्यूबा के ऊपर से सैंक्शंस हटाने का। इस पर फिर से चाइना ने अमेरिका को सख्त क्रिटिसाइज़ किया है और चाइना का कहना है कि 185 कंट्रीज वोटेड इन फेवर ऑफ एंडिंग द यूएस एम्बार्गो ऑन क्यूबा। इट्स नॉट ह्यूमन राइट्स बट हेजेमनी द यूएस सीक्स टू प्रोटेक्ट। वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि असल में इसका ह्यूमन राइट्स और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में अमेरिका अपनी हेजेमनी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप ज़रा अब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल की ये स्टेटमेंट देखें जो कि उन्होंने इस मुद्दे पे जारी की है क्यूबा के हवाले से। और इस स्टेटमेंट के साथ साथ आप चाइना की वो भी बात जहन में रखिएगा कि ये लॉ ऑफ जंगल है, जंगल का कानून है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने इसीलिए कहा
कि जब सैंक्शंस लगाए जाते हैं छोटे मुल्कों के ऊपर, उनकी जो रूलिंग एलीट है उनके साथ अमेरिका या कोई भी बड़ा मुल्क नाराज़ हो सकता है, लेकिन अवाम का क्या कसूर होता है वो ये नहीं समझ रहे होते। पब्लिक जो होती है इन मुल्कों की, सफ़र तो वो कर रहे होते हैं ना। देखें रूलिंग एलीट्स का क्या है, वो तो एक मुल्क नहीं तो दूसरे मुल्कों के साथ उनकी सेटिंग हो जाती है, दूसरी पावर्स के साथ, लेकिन पब्लिक के ऊपर असर पड़ रहा होता है। पब्लिक अल्टीमेटली वही सफ़र कर रहे होते हैं। तो सैंक्शंस लगाने से पहले ज़रा इस फैक्टर को देख लेना चाहिए कि पब्लिक के ऊपर कितना असर पड़ेगा। On November the 3rd, the UN General Assembly once again adopted with overwhelming majority a resolution to call on U.S. to end economic, commercial, and financial blockades against Cuba, and 185 countries voted in favor of the resolution. Do you have any comments? 185票的压倒性结果再次表明 The overwhelming 185 votes in favor of the resolution once again show that the vast majority of countries in the world are gravely concerned about and firmly opposed to the U.S.'s arbitrary unilateral sanctions on Cuba that have threatened the basic human rights of the Cuban people. All these countries support Cuba's endeavor for justice in defense of its sovereignty and opposition to blockade. Just as Cuban Foreign Minister Rodriguez said ahead of the vote, the embargo by the U.S. is a deliberate act of economic warfare with the purpose of causing the economy to collapse and creating a situation of ungovernability. The 60-year blockade on Cuba by the U.S. has generated huge economic losses and grave humanitarian disasters in Cuba. I want to stress that the U.S. has been claiming to be a human rights defender, and yet it has been creating human rights disasters and tragedies. It is not defending human rights, but hegemony. The international community has long seen through the U.S.'s hypocrisy and responded with concrete actions. The resolution has been adopted with an overwhelming majority for the 30th consecutive time. This should prompt the U.S. to heed the voice for justice, put an end to the economic, commercial, and trade blockade on Cuba, and stop standing on the wrong side against the international community. China and Cuba are good friends, good comrades, and good brothers. Since 1992, China has voted in favor of the resolution opposing U.S. blockade on Cuba at UNGA for 30 consecutive times. Will continue to support the Cuban people's efforts to oppose interference and blockade